Hello बच्चों, good morning to all of you. I hope you are all fine at your home. My dear friends, today we have a new chapter of class plus 1, subject political science, chapter number 7, local government. Firstly, I would like to clear the meaning of local government. My dear friend, what do you know about the local government? No, let us clear the meaning. Local government relating to a restricted to a particular area or one's neighborhood means वो क्या होता है, एक रिस्ट्रिक्टेड पार्टिकुलर एरिया होता है हमारे एक नेबरहुड के पास। मीन्स हमारे नेबरहुड में ही एक पार्टिकुलर एरिया होता है जो क्या कहलाता है, हमारा लोकल गवर्नमेंट के रूप में जाना जाता है। लोकल गवर्नमेंट इज़ ए वर्किंग बॉडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारे एक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वर्किंग बॉडी है विच सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द लोकल पीपल विच लिव इन द नेबरहुड, कि जो लोग नेबरहुड में रहते हैं वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। वो होता है हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इन आवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्टली यूनियन गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड इज लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मेक विद द 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्टली म्यूनसिपैलिटी एंड सेकंड पंचायत। इन द म्यूनसिपैलिटी फोरम we have a 3 concept: municipality corporation, municipal councils and nagar panchayat. In the second form panchayat has a 3 components: district panchayat, intermediate panchayat और village panchayat. In the municipality the form of government known as the city administration जो वर्क करती है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इन द पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन विच एडमिनिस्ट्रेशन वर्किंग इन द विलेज और विलेज पीपल के जो पंचायत सिस्टम हमारा विलेज के लोगों के लिए काम करता है वो क्या कहलाता है, नगर पंचायत के अंदर या लोकल गवर्नमेंट के अंदर पंचायत सिस्टम। इट इज़ डिवाइडेड इनटू नेक्स्ट 3 फॉर्म्स: म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल, नगर पंचायत। ऑन द अदर हैंड पंचायत इज डिवाइडेड टू अगेन 3 पार्ट्स: डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत और विलेज पंचायत। दिस इज आवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। ये हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है जो सेंटर से लेके लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट आई हैव क्लियर द मीनिंग विच इज़ रिलेटेड टू द नेबरहुड, जो हमारे नेबरहुड के साथ क्या करता है, इंटर रिलेट मीन्स जो इंटरकनेक्ट है, जो क्या करते हैं वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दिस इज नोन एज द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल गवर्नमेंट। Now let us come to the definition of this chapter. I have a simple meaning definition which is the local government gives strength to the democratic setup in a country to ensure participation of local people at the level of village and towns. मीन्स ये क्या करती है, हमारे एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप मीन्स डेमोक्रेटिक सेटअप क्या होता है कि लोकतंत्री राज। लोकतंत्री राज क्या होता है, जो लोगों के लिए बनाया जाता है, जो लोगों के ऊपर अपना पावर ऑफ कमांड रखता है। दिस इज नॉन एज ए डेमोक्रेटिक सेटअप। ये क्या कहता है, ये क्या करवाता है, लोग जो होते हैं वहाँ के पीपल्स होते हैं ये उनसे विलेज और टाउन के अंदर एक डेमोक्रेटिक सेटअप कंडक्ट कराता है, जिसके अंदर क्या होता है जो सरकार बनाई जाती है वो लोगों की प्रोटेक्शन, केयर और प्रॉब्लम्स रिसॉल्व के लिए बनाई जाती है। ये तो थी इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन। नेक्स्ट वी विल क्लियर द मीनिंग, जो इसका मीनिंग है। इसके मीनिंग के अंदर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टिकुलर कंट्री और डिस्ट्रिक्ट। पार्टिकुलर कंट्री का होता है एक एरिया होता है, रीजन होता है, और डिस्ट्रिक्ट एक हमारा डिस्ट्रिक्ट जो जिला होता है, विद द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय दोज हु लिव देयर। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये हमारा किसी पार्टिकुलर एरिया के अंदर होता है जो रिप्रेजेंटेड करते हैं किसको, जो वहाँ के लोग होते हैं रहने वाले, लोकल जो पीपल होते हैं वहाँ में उनके ऊपर जो क्या करता है ये अपनी पावर ऑफ कमांड रखता है। वो एडमिनिस्ट्रेशन हमारा क्या होता है, लोकल होता है। वो लोकल विद द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय दोज हु लिव देयर। जो लोग वहाँ रहते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसी। रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, प्रतिनिधि जो होते हैं, वो लोगों को रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मेकिंग द लॉ और पॉलिसी। उसके अंदर कौन सी आ जाती हैं रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर, लाइक एज ए म्यूनसिपल कमिश्नर या म्यूनसिपल काउंसिलर, जिसे हम एमसी कहते हैं। और इसके बाद फिर विलेज के अंदर आ जाते हैं हमारे पंच और सरपंच।
फिर ब्लॉक समिति, इसके ऊपर फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा आ जाता है, जिसके अंदर डीएम और डीसी वगैरह हो जाते हैं। ये होते हैं हमारे इसके अंदर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्टली आई वुड लाइक टू क्लियर द एग्जांपल। एग्जांपल के अंदर क्या है बच्चों, लोकल गवर्नमेंट इज डिफाइंड एज द पीपल, कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो डिफाइंड होती है एज ए पीपल हु हैव द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन और पास लॉ इन स्मॉल जियोग्राफिक एरिया नियर टू देम। एन एग्जाम्पल ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज़ द टाउन काउंसिल। ये क्या होता है कि जियोग्राफिकल एरिया मीन्स एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर कोई भी वार्ड आ जाती है, जैसे कोई वार्ड आ गया या कोई डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा हिस्सा आ गया, कि शहर का हिस्सा आ गया, कि छोटा सा कोई क्या आ गया विलेज आ गया, तो वो होता है हमारा जियोग्राफिकल एरिया होता है। वो इस जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर एक अथॉरिटी वो क्या करवाते हैं, अपॉइंट करते हैं। कैसे? विद द रिप्रेजेंटेटिव बाय द इलेक्शन। वो इलेक्शन के जरिए एक हम अपने ऊपर रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ म्यूनसिपल कमिश्नर और म्यूनसिपल काउंसिल और सरपंच और पंच। वो क्या करते हैं, उन लोगों के ऊपर अपना पावर ऑफ अथॉरिटी रखते हैं। वो उसके अंदर फिर क्या होता है, जो वहाँ की जो लोग गवर्नमेंट होती है वो एक पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर ही लोगों के लिए वो लॉ और मेकिंग लॉ बॉडी बन जाती है। इसकी एक एग्जांपल है टाउन काउंसिल, मीन्स शहर के अंदर एक छोटी सी काउंसिल का बनना। उस काउंसिल के अंदर क्या होता है, उस काउंसिल के अंदर अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन चूज द एमसी, कि वो एक पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अपने एमसी चुनते हैं। दीज एमसी नोन एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पार्टिकुलर रीजन, कि जो ये एमसी चुने जाते हैं वो उस पार्टिकुलर रीजन को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। इन द अगेन फिर वो आगे क्या करते हैं, दे इलेक्टेड वन ऑफ देम, क्या करते हैं, मेयर या प्रेसिडेंट। वो अपने में से एक ही आगे फिर क्या चुनते हैं, अपना मेयर चुनते हैं या प्रेसिडेंट चुनते हैं, जो क्या करता है उस पूरी की पूरी टाउन काउंसिल का प्रेसिडेंट होता है। जो उनकी मीटिंग्स होती हैं वो उनको होल्ड करता है। ये क्या थी हमारी टाउन काउंसिल की एक एग्जांपल थी, जो जिसके अंदर अपने अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया से रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होते हैं और एक काउंसिल बनाते हैं। उस काउंसिल का काम क्या होता है, पूरी सिटी की डेवलपमेंट करना और पूरी सिटी के जो लोग होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, उन पीपल्स की प्रॉब्लम को रिसॉल्व करना। दैट इज नोन एज ए टाउन काउंसिल। अगेन वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। वी हैव ए so many types of government. What are major types of government in the form of Indian administration now working as, कि जो अभी हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वर्किंग कर रही है वो जो गवर्नमेंट है वो हमारे अभी 4 टाइप्स की ही गवर्नमेंट है, जिसके अंदर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। दे आर नंबर 1 काउंटीज़। काउंटीज़ क्या होती है, काउंटी इज ए स्पेसिफिक रीजन ऑफ ए स्टेट और कंट्री। ये एक स्पेशल रीजन होता है, रीजन मीन्स एरिया के उस कंट्री के अंदर या स्टेट के अंदर। काउंटी मीन्स ये सबसे आज से मतलब पहले क्या होता था, जो आर्मी है ना हमारी इंडियन आर्मी, उसके एरिया के अंदर जो जियोग्राफिकल पार्ट एरिया आ जाता था उसके ऊपर हमारी आर्मी का होल्ड होता था। हमारी आर्मी क्या करती, उसके ऊपर अपनी पावर ऑफ अटर्नी या पावर ऑफ अथॉरिटी विद क्या करती, लॉ बनाती। तो दैट एरिया इज नोन एज ए काउंटीज़। काउंटीज़ होते हैं, काउंटी इज ए स्पेसिफिक रीजन ऑफ ए स्टेट और कंट्री। ये उसका स्पेशल रीजन होता है। उसमें क्या होता है, जो वहाँ की आर्मी होती है, सेना होती है, उनमें से कोई एक रिप्रेजेंट करता है उस स्पेशल जियोग्राफिकल एरिया को। दैट इज़ नोन एज ए काउंटी। सेकंड इज म्यूनसिपालिटीज़। म्यूनसिपालिटीज़ अंदर सिटीज़ और टाउन। इसके अंदर क्या है, ए प्राइमरली अर्बन पॉलिटिकल यूनिट हैविंग कॉर्पोरेट स्टेटस एंड यूजुअली पावर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इलेक्शंस वर हेल्ड इन द म्यूनसिपालिटी। के म्यूनसिपालिटी के अंदर वी चूज़ अवर रिप्रेजेंटेटिव बाय द वोटिंग सिस्टम। हम वोटिंग सिस्टम के जरिए अपने क्या चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव आगे क्या कहलाते हैं, हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर और म्यूनसिपल काउंसिल। ये क्या होते हैं, हमारे कॉर्पोरेट स्टेट्स के लिए होते हैं। पॉलिटिकल यूनिट, ये छोटी पॉलिटिकल यूनिट होती है जो कॉर्पोरेट स्टेट्स के लिए अपनी एक सेल्फ गवर्नमेंट बनाती है, जिसके अंदर वो लोगों के जो प्रॉब्लम है उसको रिसॉल्व करती है। ये होती है हमारी म्यूनसिपालिटीज़। नेक्स्ट है विलेज। विलेज के अंदर क्या जाता है, द प्रोविंसी और इन स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेशन एरिया। के विलेज के अंदर जो छोटा सा एरिया होता है, छोटा सा विलेज होता है, प्रोविंसेस होता है एक एरिया, पार्टिकुलर एरिया।
और इन स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेशन एरिया कि छोटा सा एरिया जो एक पिंड के अंदर लोग क्या करते हैं अपनी पहले तो वो क्या रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं बाय द इलेक्शन हुज एज 18 और 18 ईयर ओल्ड जिसकी उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर हो जाती है। दे मेक ए ग्राम सभा अगेन ग्राम सभा चूज़ द रिप्रेजेंटेटिव फॉर द विलेज। फिर जो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेज। जो वो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं दिस रिप्रेजेंटेटिव आर नोन एज ए पंच और सरपंच। तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव अपने चुनते हैं वो पंच और सरपंच के रूप में जाने जाते हैं। वो फिर क्या करते हैं वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज पीपल। वो लोग जो उस विलेज के लोग होते हैं लोकल एरिया के लोग होते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। दिस इज नोन एज ए विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। फोर्थ इज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बाय द डिस्ट्रिक्ट। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किया जाता है बाय द डीसी और डीएम जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में या डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी या इसके अंदर हम डीएम के अंदर भी कह सकते हैं जो हमारा मैजिस्ट्रेट होता है डिप्टी मैजिस्ट्रेट। तो ये क्या करते हैं बेटा ये हमारी पूरी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर जो स्मॉल यूनिट आ जाती हैं गवर्नमेंट की उन सारी यूनिट के ऊपर अपना होल्ड ऑफ कमांड रखते हैं। इट इज़ नोन एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर विलेज पंचायत भी इसके अंडर रह के काम करती हैं और म्यूनसिपलिटीज़ या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी इसके अंदर रह के ही काम करती हैं। ये डिस्ट्रिक्ट क्या करते हैं पूरे के पूरे एक स्पेशल रीजन को कंट्रोल करता है जिसके अंदर म्यूनसिपलिटीज़ और विलेज पंचायत दे आर बोथ वर्किंग विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो दोनों विलेज पंचायत आ जाती है या म्यूनसिपलिटी आ जाती हैं ये दोनों अपना काम किसकी हेल्प से करती हैं विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपना काम करती हैं। फिर इसके फंक्शन जो काम करती हैं फंक्शन क्या करती हैं वो कौन से फंक्शन होते हैं हमारी लोकल गवर्नमेंट के फंक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट। वी हैव ए मल्टीपर्पज़ फंक्शन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। जो इसके हमारी लोकल गवर्नमेंट है इसके मल्टीपर्पज़ फंक्शंस हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन टू रोड्स। जो रोड्स होते हैं अगर हमारे इस मोहल्ले के अंदर कोई स्ट्रीट लाइट से या हमारी स्ट्रीट रोड्स को कोई मेंटेनेंस की नीड उस टाइम तो वी कैन नॉट अप्रोच द सीएम। उस टाइम के जो सीएम है चीफ मिनिस्टर है उसके ऊपर या वी कैन नॉट अप्रोच टू द प्राइम मिनिस्टर। हम सीधा प्राइम मिनिस्टर को या मुख्यमंत्री को अप्रोच नहीं करते। हम किसी भी हमारी रोड को या स्ट्रीट लाइट को मेंटेन करवाने के लिए वी कैन अप्रोच टू द लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट नोन एज ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल कमिश्नर या एमसी। जो हमारे वहाँ का लोकल रिप्रेजेंटेटिव है हम उसको अप्रोच करेंगे टू मेंटेन आवर रोड स्ट्रीट लाइट। जो हमारी स्ट्रीट लाइट है स्ट्रीट रोड है उसको मेंटेन करवाने के लिए। एक तो ये गया ट्रैफिक प्लानिंग। ट्रैफिक प्लानिंग का म्यूनसिपल एरिया हैज़ ए लार्जेस्ट पॉपुलेशन। जो म्यूनसिपलिटीज़ होती हैं म्यूनसिपल काउंसिल्स हो जाते हैं उनके अंदर लार्जेस्ट एरिया पॉपुलेशन आ जाता है तो दे हैव कमांड टू कंट्रोल द ट्रैफिक। तो उनके पास कमांड होती है ट्रैफिक को कंट्रोल करने की। दे आर नॉट डायरेक्ट कंट्रोल द ट्रैफिक दे कंट्रोल द ट्रैफिक विद द हेल्प ऑफ पुलिस या विद द हेल्पिंग ऑफ पीसीआर अपॉइंटमेंट ऑफिसर। जो हमारे पीसीआर के ऑफिसर अपॉइंट होते हैं उनकी सहायता से वो क्या करते हैं अपने ट्रैफिक को प्लानिंग करते हैं। फिर हाउसिंग आ जाता है। हाउसिंग के अंदर दे गिव द सिलेक्शन टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस। वो किसी भी बंदे को हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए वो सिलेक्शन देते हैं कौन सी म्यूनसिपलिटी या म्यूनसिपल एरिया के या विलेज के जो उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन के अंदर रिप्रेजेंटेटिव हमारे चूज़ किए हुए हैं वो। तो सीधा हम लोग अपनी कोई भी हेल्प जो बेसिक जो लोकल हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कराने के लिए वी कैन नॉट डायरेक्ट अप्रोच टू द सीएम और पीएम। हम सीधी अप्रोच नहीं कर सकते। हम किसको अप्रोच करेंगे हम अप्रोच करेंगे इलेक्टेड लोकल एरिया रिप्रेजेंटेटिव। जो हमारे लोकल एरिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको हम क्या करेंगे अप्रोच करेंगे। फिर वो आगे हमारी जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने के लिए एफर्ट्स करेंगे। फिर इकोनॉमिक एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। इकोनॉमिक एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर वी कैन से इन एवरी सिटी वी सी द लार्ज टाइप्स ऑफ ग्रेन मार्केट या
हमारे जो शहर होते हैं उसके अंदर ग्रेन मार्केट्स होती हैं, शॉप्स होती हैं। तो वो शॉप से या ग्रेन मार्केट से हमें हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपना सेल या परचेज़ करते हैं, वहाँ पे एक्सचेंज करते हैं, सेल परचेज़ करते हैं। तो वहाँ पे जो लोग होते हैं, लोकल एरिया के लोग होते हैं, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, कम्युनिटी डेवलपमेंट। के हमारी सिटी के अंदर दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स विद द डिफरेंट रिलीजन्स। कि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत से लोग रहते हैं, अलग अलग सोसाइटी के पीपल्स होते हैं, वो अलग अलग रेशियल कास्ट होते हैं, अलग अलग धर्म के होते हैं। तो उनके साथ हम लोग मिक्सअप से रहते हैं। इफ़ एनी वन सफ़र विद द कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेशन, कि अगर कोई कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेशन को सफ़र कर रहा है तो इसका जो कन्फ्लिक्ट है वो कौन रिसॉल्व करेगा? म्यूनसिपल अपॉइंटमेंट या रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारी म्यूनसिपल का रिप्रेजेंटेटिव है वो इसको रिसॉल्व करेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिक्रिएशन एंड अमेनिटी सर्विसेज, जिसके अंदर हम अपनी क्या करते हैं, इंजॉयफुल एक्टिविटीज़ को इंजॉय करते हैं। अमेनिटी सर्विसेज होती हैं फायर सर्विस एंड मेंटेनिंग द रजिस्टर ऑफ इलेक्ट्रिक। फिर हमारे पास कोई लोकल एरिया के अंदर ही म्यूनसिपलिटी जो होती है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है वो हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, फायर सर्विस, कि हमारी सेफ्टी के लिए वो फायर सर्विस को मेंटेन करवाता है। मेंटेन द रजिस्टर ऑफ इलेक्ट्रिक, कि वो रजिस्टर इलेक्ट्रिक करवाता है। विच पीपल क्रॉस देयर एज 18 और 18 अबव, तो उसका नाम किसके अंदर रहता है, इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट के अंदर रहता है, तो उसकी वोट बन जाती है। वो किसका काम है? ये हमारे जो लोकल एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसका काम है कि अपनी कम्युनिटी के अंदर या अपनी लोकल बॉडी के अंदर लोगों के लिए ऐसे एफर्ट्स करना। ये सारे के सारे फंक्शन किसके अंदर आ जाते हैं, हमारे लोकल गवर्नमेंट के अंदर। लोकल गवर्नमेंट इज नोन एज ए म्यूनसिपलिटीज़ और पंचायत लेवल या पंचायत समिति या ब्लॉक पंचायत। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लोकल अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं दे आर सेम विद द फंक्शंस। ये फंक्शन के साथ क्या होती हैं, सेम होती हैं, जो अभी हमने डिस्कस की थी। फर्स्टली हाउसिंग के लिए उनको क्या करवाना, लैंड प्रोवाइड कराना, और उसके ऊपर अपना जो भी सिलेक्शन देनी कि आप लोग कितनी हाइट या कितनी ऊंचाई तक आप लोग अपना घर मेंटेन कर सकते हो। फिर उसके बाद वो अपना टैक्स पे करते हैं टू दी म्यूनसिपलिटी। फिर प्लानिंग आते हैं, प्लानिंग टाइम रेफर टू द प्लानिंग फॉर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट या सिटी। जो हमारी सिटी की डेवलपमेंट होती है उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। पहले उसकी प्लानिंग करने के बाद फिर जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग लोगों को फैसिलिटी देती है कि सबसे पहले किस चीज़ की लोगों को फैसिलिटी चाहिए, उनकी बेसिक नीड्स कौन सी हैं, उनकी बेसिक नीड्स को कैसे पूरा करना है, कौन कौन से फर्स्टली प्रेफरली प्रायोरिटी के अंदर आते हैं। तो वो सारी प्लानिंग हमारी म्यूनसिपल काउंसिलर के अंदर वो की जाती हैं। फिर रोड्स आ जाते हैं, वी हैव डिस्कस इन अबव, ये हम ऊपर इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। डेवलपमेंट इन इंसेंटिव्स एंड कंट्रोल्स, इसके अंदर डेवलपमेंट करनी पड़ती है। किसकी डेवलपमेंट ऑल राउंड डेवलपमेंट, लाइक एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जियोग्राफिकल, सोशल डेवलपमेंट। जो लोग जिस टाइप के डेवलपमेंट के लिए अपनी लोकल अथॉरिटी को अप्रोच करेंगे, लोकल अथॉरिटी रिजॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट, या उनके कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कन्फ्लिक्ट हैं, उसको रिसॉल्व करेगी जो लोकल अथॉरिटी है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग रिवर्स, लेक्स, एयर एंड नॉइसेस। जो हमारी लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट होती है दे मेंटेन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मेंटेन करती है। इफ़ एनी पॉलिसी फेवर इन द इंडस्ट्रियल रेगुलेशन, कि जो इंडस्ट्रियल रेगुलेशन के अंदर कोई पॉलिसी बनी है तो वो उस पॉलिसी को लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करती है। और अगर इफ़ एनी इंडस्ट्रियलिस्ट अवॉइड द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको अवॉइड करता है, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट टेक ए फाइन फ्रॉम सच टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो वो जो वहाँ की जो इंडस्ट्री होती है जो उस अथॉरिटी को या उस अथॉरिटी के अंदर बनाई हुई पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करती तो उसके ऊपर वो फाइन वगैरह लगाती है। तो ये किसका काम होता है, हमारी लोकल अथॉरिटी का काम होता है, जिसके अंदर उनके अलग अलग टाइप्स की इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, कोई लेक्स आ जाती हैं, एयर्स एंड नॉइस। तो हमारे इन्वायरमेंट को मेंटेन करना, उसकी प्रोटेक्शन करना, ये लोकल अथॉरिटी का काम होता है। लोकल अथॉरिटी गिव ए रिपोर्ट टू द हायर अथॉरिटी, जिसके अंदर हमारे आ जाती हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। तो वो किसका काम होता है, हमारी लोकल अथॉरिटी का काम होता है कि वो रिपोर्ट मेंटेन करती है एंड
जो रिपोर्ट होती है सेंड टू द हायर अथॉरिटी, फिर वो अपनी हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट वो जो है वो अपनी सेंड कर देती है। रिक्रिएशन फैसिलिटी एंड अमेनिटीज़ के फिर लोगों को क्या होते हैं, सम पीपल्स वांट टू एंजॉय सच टाइप्स ऑफ फैसिलिटी लाइक एज ए चिल्ड्रन पार्क्स, फिर चिल्ड्रन पार्क्स हो गया, ओल्ड एज पेंशनस हो गया। ओल्ड एज पेंशनस जो होती हैं, हमारे लोग जो होते हैं बूढ़े लोग होते हैं हो जाते हैं ना, तो उनके लिए ओल्ड एज पेंशनस की फैसिलिटी होती है। चिल्ड्रन पार्क होती है बच्चों के लिए, लोकल ट्रेन सर्विस या लोकल बस सर्विसेज होती हैं। तो ये सारी की सारी फैसिलिटी कहाँ से हम लोग रिक्रिएशन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करवाता है। विद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से करवाता है, फ्रॉम द हायर अथॉरिटी, जो उसकी हायर अथॉरिटी होती है। दे मेक ए रिपोर्ट फ्रॉम द पीपल, वो लोगों की तरफ से एक रिपोर्ट बनाता है कि लोग ये डिमांड करते हैं अपनी लोकल एरिया के अंदर। फिर जो वो लोकल एरिया की डिमांड्स होती हैं वो हायर अथॉरिटी के पास जाती हैं। हायर अथॉरिटी उस डिमांड के ऊपर क्या करती हैं, अपना एक्टिविटी करके लोगों के लिए फैसिलिटी बनाती हैं और लॉ बनाती हैं। These are the responsibility of authorities. I hope you have a clear all types of concept. We will discuss new concept of this chapter in next day. Thanks my dear student. We will meet again in short time. Thank you so much.